अगर देश में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां हों, तो भारत के दुश्मनों को जासूस रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दुश्मनों को फ्री सर्विस देने का काम ये पार्टियां बड़ी ही शिद्दत से करती हैं। चलिए आपको उदाहरण से समझाते हैं। राहुल गांधी अक्सर अपने भाषणों में यह हाय तौबा मचाते दिखते हैं कि चीन हमारी जमीन ले रहा है, हमारी सरकार क्या कर रही है। क्या ये देश से जुड़ी संवेदनशील जानकारी उजागर करने की कोशिश नहीं है? आपने यह भी नोटिस किया होगा कि सरकार जवाब नहीं देती, क्योंकि हर रणनीति सार्वजनिक नहीं की जा सकती, क्योंकि यह देश की सुरक्षा की बात है। बॉर्डर से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी संवेदनशील होती है, और ऐसा भी नहीं है कि चीनी प्रेमी भारत में नहीं घूम रहे हैं। आप सोचिए, अगर सरकार राहुल गांधी को हर जगह की जानकारी देती रहेगी कि हमने कहां तक सड़कें और सीक्रेट सुरंगें बना ली हैं, तो हमारे दुश्मनों को हमारी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। कहा जाता है कि जंग में दुश्मनों को न तो हमारी ताकत का पता चलना चाहिए और न ही हमारी कमजोरी का। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि इस तरह के बिन सिर पैर वाले सवाल पूछकर वे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि असलियत में वे चीन की खुफिया एजेंसी को फ्री सर्विस दे रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस ने 1999 के कारगिल युद्ध में वाजपेयी सरकार पर दबाव बनाने के लिए बॉर्डर की जानकारी साझा करने की मांग की थी। हालांकि जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई तो कांग्रेस बाहर रही। इसी तरह दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने के मामले की जांच में पुलिस को स्कूल के एक छात्र के माता पिता का संबंध एक ऐसे एनजीओ से होने की जानकारी मिली थी जो अफजल गुरु का समर्थन करता था। ये तो सभी जानते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा के माता पिता अफजल गुरु के कितने बड़े शुभचिंतक थे। हालांकि जब इसका नाम आम आदमी पार्टी से जुड़ा तो उन्होंने एनजीओ का नाम सार्वजनिक करने का दबाव बनाया। अब सोचिए, अगर पुलिस एनजीओ का नाम सार्वजनिक कर देती तो कितने लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। साथ ही वह संदिग्ध एनजीओ सारे सबूत मिटाने का प्रयास करता। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी उस अफजल हितैषी को बचाने की कोशिश में थी, या फिर जांच की जानकारी उसे देना चाहती थी। विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में सवाल उठाने की होती है, लेकिन जब सवाल ही दुश्मन के फायदे के लिए उठाए जाने लगे तो शक होना लाजिमी है। राहुल गांधी हों, केजरीवाल हों या कोई और, अगर ये लोग हर संवेदनशील जानकारी की मांग करते हैं और फिर वही बातें विदेशों में जाकर उगलते हैं, तो इन्हें नेता नहीं बल्कि संदिग्ध माना जाना चाहिए। नाम बदला है, नियत नहीं। महाठगबंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।